डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के NCERT बुक मैथ के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 मतलब 1.1 के आप लोगों को क्वेश्चन जानने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो में हम जाने थे आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज 1.1 के 3 नंबर क्वेश्चन तक जान लिए थे। आप लोगों को इसमें हम 4 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे और 5 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग सीख जाइएगा। अगर हम आप लोग को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए वीडियो बनाए हैं तो सिखा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी आप लोग पढ़ने वाले हो, मीडियम हो या एक्सीलेंट हो या जो भी हो, हम सिखा के ही रहेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं, यानी इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, चौथा सोल्यूशन करने से पहले आप लोग हर लिख लिया कीजिए हर प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि होता है जिससे हम लोगों को मतलब मौसम निकाल दे देता है या कलर निकाला देता है, तो वो एल्गोरिथम पे। लेकिन हम लोग को एक यूक्लिड विभाजन जो है परिमेय अपना दिए हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहलाता है, माने a बराबर BQ प्लस में R, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उनका प्रयोग करना है, माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि, अब यहाँ प्रश्न आ रहा है आप लोग को, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए बात की जाएगा तब वर्ग जो है 3m नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप में ही होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को इसको सोल्यूशन करते हैं। हालांकि NCERT जब पुस्तक दिखेगा तो इसका शायद संकेत के रूप में थोड़ा बहुत बताया भी है, तो आपको इस टाइप से बनाना चाहिए। हालांकि हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, चलिए इतना मान दिए। अब यहाँ पे बात समझिएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मान लीजिए आप लोग b बराबर मान लेते हैं, और b बराबर देखिए 3m है ना, तो 3 ही मानिए, b बराबर क्या मानिए 3, माने जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आप मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल्यूशन करने पे बन जाएगा। अब देखिए 3 मान ली, यहाँ पे कोई पूछेगा 3 ही क्यों माने, 4 5 6 क्यों नहीं माने आप, 3 मानने के कारण है, तो हम प्रश्न लिख देंगे, प्रश्न इसी रूप में है। प्रश्न क्या है, प्रश्न इसी रूप में है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न अनुसार या प्रश्न को देखते हुए हम 3m माने हैं। ठीक ना, चलिए उतना भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से अच्छा है। अब देखिए आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाना है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस में R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे, नहीं तो हम बताए हैं पिछले वीडियो, अगर वो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है। नहीं तो अभी समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे A होता है, यहाँ पे होता है B, यहाँ पे होता है Q, यहाँ पे होता है आप लोग को शेषफल की जगह पे R होता है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को शेषफल का मान कितना होता है। अब देखिए शेषफल का मान अगर बात कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम 4 से भागा दे रहे हैं यहाँ पे 22 में, तो हम ले जाएंगे 5 बार में, यहाँ पे 20 लिखेंगे, शेषफल के रूप में 4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए, शेषफल के रूप में 2 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि शेषफल जो बचेगा, या तो आप लोग को 0 भी तो बच सकता है, जैसे मान लीजिए हम ऊपर में 20 ही लिखते तो 20 से 20 कर देते तो 0 आता शेषफल। शेषफल 0 भी आ सकता है, शेषफल 1 भी आ सकता है, शेषफल 2 भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ 4 आएगा तो 4 से एक बार में हल नहीं कर दीजिएगा जी, मैंने 4 आएगा ही नहीं, मतलब इसके बराबर नहीं आएगा शेषफल। 3 आ सकता है ना, तो हाँ 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो मतलब कहने का मतलब इसको कहा जाता है, आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पे B, क्या B, मतलब जो यहाँ पे R होता है शेषफल, तो शेषफल का मान उतना ही होगा, मतलब B से छोटा ही होगा। तो यूँ कहिए ना कि देखिए शेषफल का मान 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन B से कभी बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। B से बराबर भी नहीं होगा, B से बराबर रहेगा तो भाग दे लीजिएगा, B से हमेशा छोटा ही रहेगा। ये चीज़ आप लोग को बता दी है। अब देखिए A बराबर, यहाँ B है ना, B की जगह आप क्या माने हैं, जैसे B की जगह आप देखिएगा
बी बराबर लिखे हैं 3, तो हम बी की जगह पर 3 लिख देते हैं, 3Q प्लस में R है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, ठीक है, R से बड़ा क्या B, B की जगह पर क्या है 3 है, मतलब 3 है तो लिख दें। अब बताइए इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो R का मान है या तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है जी, 3 से छोटा। जिस तरह से उसमें 4 से समझाए थे आप लोगों को, तो 4 से छोटा, उसी तरह से 3 से छोटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक ना। अब चलिए, अब आप लोग को ये पता है ना कि ये एक समीकरण के रूप में है, तो लिखेंगे जब जब ए मतलब बी बराबर नहीं आर बराबर है ना जी, जब आर बराबर 0, क्योंकि आर का मान 3 को मान है, तो तीनों मानवा इसमें रखिए क्या आ रहा है। अब देखिए जब आर बराबर 0 रख रहे हैं, तो आर बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे ए बराबर क्या है 3Q प्लस में आर है, देखिए तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 3Q प्लस आर, आर की जगह पर क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो 0, ठीक है। तो यहाँ जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इन्हें ए आ जाएगा, इन्हें 3Q होगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग। अब पूर्णांक जो भी आया हम लोग को वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आप लोगों को 9Q स्क्वायर हो जाएगा। जब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे 9 की जगह पर हो जाएगा आप लोग को 81, क्या हो जाएगा 81, यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर, नहीं जी मतलब 9 का स्क्वायर नहीं करना है, हो गया सॉरी मिस्टेक से हो गया, हमको पता नहीं दिमाग कहाँ था। चलिए देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, Q स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन ले लिए तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 3Q स्क्वायर, ध्यान दीजिए देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कहने को तो 9Q स्क्वायर बना ना जी, तो हम 3 अलग निकाल दिए हैं ना, में बच गया 3Q स्क्वायर, आके गुणा कीजिएगा तो उतना ही ऊपर वाला आ जाएगा, यानी आप लोगों का जो होगा 3 इतना की जगह पर हम एम ले लेते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे, छटपटाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। हम लिख देंगे एम की जगह पर क्या लिए हैं, एम बराबर लिए हैं आप लोग को 3Q स्क्वायर, तब हम लिखे हैं यहाँ पे 3M, देख लीजिए मतलब इतना की जगह पर ए में लिख देंगे तो ए में 3 में गुना होगा तो 3M आ जाएगा ना, यानी इस रूप में। हम देख लेते हैं प्रश्न आप लोग को यहाँ पे जो सोल्यूशन किए हैं वो दिख रहा है कि नहीं, तो लगभग लगभग दिख रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, तब आगे हम सोल्व कर देते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इधर हम मान रख देते हैं, ध्यान से कल देखिएगा आप लोग को बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए r बराबर 0 है, 1 है, 2 भी है, तो हम 0 रख दिए हैं, अब 1 रखेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 1, तो ए बराबर क्या होगा 3Q प्लस में r था, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बराबर 3Q प्लस r था, आप लोगों को पता है, तो ए बराबर 3Q प्लस में r था, तो यहाँ पे लिखिएगा ए बराबर 3Q प्लस आर, आर की जगह आप क्या रख रहे हैं, अब की तरफ 1 रख रहे हैं तो 1 रखिएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ आप लोग को वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने के लिए इधर भी स्क्वायर कर दीजिए बराबर, उधर भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इधर स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो 3 का कीजिएगा तो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक ना, नहीं तो चलिए लिखिए यहीं कर देते हैं। 3Q है यहाँ पे, 9 मत समझ लीजिएगा या 4 मत समझिएगा, Q है 3Q स्क्वायर प्लस में मतलब बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस में 2 ए की जगह पर कितना हो जाएगा 3Q, यहाँ पे बी की जगह पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6Q हो जाएगा, ठीक ना, तो 6Q, ठीक। अब यहाँ पे इसको कीजिए, यहाँ पे देखिए 9Q स्क्वायर और ये 6Q पहले लिख लीजिए, 6Q तब जाकर 1 कर लीजिए। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन लेने लायक है, तो दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3, अच्छा 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच जाएगा आप लोग को 3Q स्क्वायर प्लस में 2Q बच गया ना, अच्छा प्लस में 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 3, ये 3 है ना, इतना के जब हम ले लेते हैं एम, प्लस में क्या है 1 ना, तो प्लस में 1 हम लिख देंगे, जहाँ एम बराबर कितना लिए हैं 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर प्लस में 2Q, मतलब इस तरह से आप लोग समझ गए। हम 3 ले लिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम चाहते तो 3Q भी ले सकते हैं, लेकिन Q नहीं लेना है, प्रश्न इस रूप में लाना है ना, तो आप लोग को 3Q प्लस में 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्या भरना है, जब r बराबर 2 लिखना है, जब r बराबर क्या लिखिएगा 2, तो यहाँ पे r बराबर 2 लिखिएगा, तो यहाँ पे होता है आप लोगों को a बराबर, ये समझ लीजिए ए मतलब हम अलग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ए बराबर BQ प्लस में r, तो BQ क्या 3Q है ना जी, यहाँ पे ये वाला 3Q,
प्लस में आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। तो देखिए 3 क्यू आर की जगह पर 2 रख रहे हैं तो 2 रख लीजिए, ठीक ना। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक जी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा आप लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे रुक जाइए, दोनों का करना है ना जी, तो प्लस में 2, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 2 का हो जाएगा 4, नहीं 2 का पहले स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में 2 ए की जगह पर क्या हो जाएगा 3 क्यू इंटू बी ना, तो बी की जगह पर 2 है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आप लोगों को 3 का हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 क्यू। यहाँ पे देखिए 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 12 क्यू हो जाएगा आप लोगों को, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इतना आप लोगों को हो गया। तो यहाँ पे हम आप लोगों को जस्ट ये वाला चीज़वा हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ आप लोग बुरा मत मानिएगा, बोर्ड मान लीजिए मिटा नहीं रहे हैं, ये वाला चीज़ जस्ट यहाँ वाला, तो नीचे वाला हम यहाँ कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आप लोगों को 9 क्यू स्क्वायर 12 क्यू प्लस में 4। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम ज्यों के त्यों लिख दिए हैं, माने एक लाइन में ज्यों के त्यों कर दिए, ठीक। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे ये क्यू है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 4 क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को हाँ ऐसा देखिए, ये 4 है ना जी, तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 3 का जो है 3 कॉमन ले लिए हैं, तो समझ लीजिए 1 लिख दीजिए, ठीक, प्लस में 1। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें से 3 से भागा दिए ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए तो 3 निकाल दिए, ठीक। अब 3 क्यू स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ 12 क्यू था ना, तो 4 क्यू बच गया, 3 निकाल दिए तो, ये तो 3 निकाल देते 1 बचा। तो ये देखिए आप लोग 3 इतना की जगह पर हम लिख देते हैं एम, अच्छा, प्लस में क्या 1, जहाँ एम बराबर इतना है कि नहीं, तो यहाँ पे इतना है, कितना है 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1। तो ये चीज़ आप लोगों को रखना पड़ा है, मतलब आप लोग को एम बराबर इतना रखना पड़ा है। तो आप लोग लिखिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक, हाँ यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए ये बन गया, तो हिंदी क्या लिखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप में होता है। बात समझिए, यहाँ पे लिखिएगा ये चीज़, बात सेम टू सेम एकदम नीचे लिख लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप में होता है, एकदम यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। और लिखने के बाद आप लोग प्रूव्ड कर लीजिएगा, प्रूव्ड लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ से शुरू से लेकर अंतिम तक बन गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। हाँ मानते हैं कि यहाँ पे लिखने के बाद थोड़ा सा इधर लिखना पड़ा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप लोगों को 5 नंबर प्रश्न को बता देते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग को, 5 नंबर भी प्रश्न आप लोग को इसी टाइप से है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे या इधर इधर नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को, ठीक ना। अब आप लोग को दिख गया होगा। चलिए अब आप लोग को 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर जो हम लोग को प्रश्न कह रहा है, सेम टू सेम उसी टाइप के हम बोल ही दिए आप लोग को, उसी टाइप का है। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये दर्शाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम माने थे उसी तरह के सेम टू सेम मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का है, विषम का बात नहीं कहा है। चलो हम लोग विषम छोटे मोटे का मान लिए थे, उसमें भी पूर्णांक है, चलिए ठीक है। और बी बराबर 3, आप कहिए ना कि सर यहाँ एम है, यहाँ 9m+1 या 9m+8 9m है, तो आप बी बराबर 3 क्या है मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 का भाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है, 9 क्या है भाज्य है, तो भाज्य को हम लोग नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को हम मान के चलेंगे 3, बी बराबर 3। 9 भी मानिएगा तो आप लोग को आएगा ना, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न में दिए गए 9 का 3 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य
गुणनखंड है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए ये वाला चीज आप लोग यहाँ लिख देते हैं भाज्य, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी बार इतना मान लीजिए तो लिखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय जब आप लोग लिख दिए हैं तो यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होता है आप लोग को बी क्यू प्लस में आर होता है। चलिए ये चीज जान गए, जहाँ जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ये चीज़ आप लोग जो जानते हैं। अब देखिए ए बराबर क्या, बी की जगह पर 3 लिए हैं तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 क्यू प्लस में आर हो जाएगा। जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, बी की जगह पर 3 है तो 3 लिख दिए हम, इसलिए आर बराबर क्या होगा आप लोगों को, तो आर बराबर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 तो नहीं होगा, 2 तक ही होगा, ठीक है ना। अब चलिए लिखिएगा जब आर बराबर आप लोग को 0, तब कहिए, चाहे ऐसे भी लिख लीजिएगा, ए बराबर क्या है 3 क्यू प्लस में आर है ना, इसमें मान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये समीकरण के रूप में है, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, आर की जगह पर 0 रखना है तो 0 रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर क्या 3 क्यू हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है, क्या घन, घन मैंने क्यूब है, क्यूब मैंने होता है पावर में 3 कर दीजिए, तो दोनों तरफ घन कीजिएगा तो इस तरह से कीजिएगा, ठीक। तब यहाँ पे ए क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, ये 3 का 27 हो जाएगा, क्यू क्यू। अब यहाँ पे देखिए एक क्यू, चाहे एक क्यू अब लिखिए चाहे नहीं, एक बार लिख दिए ना। चलिए अभी इधर केवल देखिए ना समाधान, यहाँ पे देखिए ये 9 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। देख लीजिए गुना कीजिएगा तो आखिर उतना आइएगा। अच्छा क्यू है ना जी, यहाँ पे क्यू रखिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 9, आइए इतना के जगह पर हम मान लेते हैं एम, लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ एम बराबर क्या, एम बराबर लिख दिए हम आप लोग को 3 क्यू की पावर क्यूब, ठीक। अब देखिए इस तरह से हो गया आप लोग को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तो हो गया 9 एम, 9 एम हो गया ना, अब इसको और उसको लाना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा जब आर बराबर 1, आर बराबर क्या रखिएगा 1, तब ए बराबर क्या होता है आप लोग को बी क्यू प्लस में आर है, लेकिन यहाँ पे बी की जगह पर 3 है तो 3 क्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 3 क्यू प्लस आर की जगह पर तो आप लोग कह रहे हैं कि 1 रख रहे हैं तो 1 रख दीजिए। अब दोनों तरफ क्या कीजिए ना, क्यू कर दीजिए, तो क्यू कीजिएगा तो आप लोग इतना क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जेम करते हैं छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यू देखना पड़ेगा, तो ए प्लस बी के होल क्यू देखिएगा आप लोग, ए प्लस बी के होल क्यू तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, चलिए होता है। तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस में बी, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 3 क्या हो जाएगा आप लोग को 27 क्यू के क्यूब, ठीक, प्लस में 1 के क्यूब हो जाएगा 1 ही है ना, इसमें सुना हो तो 9 क्यू, क्वेश्चन में जो है 3 क्यू प्लस में 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे 27 क्यूब के क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 1, प्लस में इसमें सुना हो तो 27 हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये तो सूत्र के लिए हम लिखे थे। अब यहाँ पे देखिए 27 क्यूब क्यू है ना, यहाँ पे देखिए 27 क्यू स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे 9 क्यू और लास्ट में प्लस में 1 दे दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 9 हम निकालते हैं सब में से है ना, तो 9 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा, क्यूब के क्यू बचेगा, यहाँ पे 27 के तो 3 में बचेगा ना जी, 9 निकाल दें तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 9 निकाल दें तो केवल क्यू बचा, ठीक ना, प्लस में 1। यहाँ पे देखिए 9, इतना के जगह पर क्या, इतना के जगह पर हम एम लिख देते हैं, एम प्लस में 1, तो लिख देंगे हम एम बराबर हमने कितना के जगह पर लिखे हैं, जहाँ एम बराबर अगर इतना रहेगा तब 3 क्यू की पावर क्यू प्लस में 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू, मतलब ये जितना है ना उतना हम लिख दिए यहाँ पे, मतलब एम बराबर उतना होगा, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे जब आर बराबर क्या 2, ध्यान दीजिए जब आर बराबर 2, तो आर बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये समझिए, पैक करिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे हम नया वाला मान रख रहे हैं, तो ए बराबर क्या है आप लोग को 3 क्यू प्लस में आर ना, तो 3 क्यू प्लस में आर, तो यहाँ पे देखिए 2 रखना है ना जी, 3 क्यू प्लस में 2, देखिए ए बराबर 3 क्यू प्लस में 2 हम लिख दिए, आर की जगह पर 2 रखना था तो
है ना। अब यहाँ पे देखिए तो क्यूब करना है तो एक क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 क्यूब प्लस में 2, इसका क्यूब करना है तो इधर भी कर दीजिए, दोनों तरफ मैंने हम घन कर दिए, मैंने क्यूब कर दिए। तो यहाँ पे देखिए तो इसको छोड़िए, अब इसको देखिए यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं जी क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर हम लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे 3 ए की जगह पर क्या है 3 क्यूब, बी की जगह पर क्या है इतना। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 क्यूब प्लस में 2, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आप लोग को 27 क्यूब स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोग को 8, ये हो जाएगा आप लोग को 3 3 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा आप लोग को 18 हो जाएगा। तो 18 लिख दीजिए क्यू, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस में 2, यही ना जी। अब यहाँ पे देखिए 27 क्यूब, यहाँ पे 8 प्लस में इसमें गुना हो कीजिएगा तो 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब क्यूब में गुना होगा तो यहाँ पे 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 27 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे 54 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब की पावर 3 होगा जी, स्क्वायर हम गलती लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 36 क्यूब लिख देते हैं, और लास्ट में जो अंक था 8, वो 8 को हम इधर लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इतना में हम लोग का अट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिएगा 27 है ना, तो 27 में हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो देखिए ध्यान से 9 कॉमन लिए तो 3 बच गया, क्यू के पावर क्यू बच गया, प्लस में 54 है ना जी, तो यहाँ पे 6 हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आप लोगों को 36 है ना, तो 4 हो गया आप लोग को, क्यू हो गया। आप अच्छा प्लस में क्या हो गया आप लोग को 8, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से कर दीजिएगा आप लोग, हो गया। चलिए यहाँ पे 9 हो गया, ये हम m मान लेते हैं, तो 9m हो गया, प्लस में क्या हो गया 8, ठीक है। जहाँ जहाँ m बराबर क्या हम लिए हैं, तो m बराबर जो लिए हैं वो बता दें या लिख दें, तो हम क्या रखें, तो m बराबर रखें आप लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा ये माना हुआ, मतलब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस में 6 क्यूब स्क्वायर प्लस में आप लोग को 4 क्यू, यही ना रखे हैं जी, ये हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, मतलब नीचे में ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, तो अतः में लिखना है ना, आप लोग को दर्शाना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 या 9m+8 के रूप में होता है। उतना लिखने के बाद हिंदी आप लोग नीचे प्रूव्ड लिख लीजिएगा, यहाँ पे हिंदी लिखिएगा और उसके बाद आप लोग प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, एगो हम 9m में लाए हैं ना जी, एगो 9m प्लस में 1 के रूप में लाए हैं ना, एगो हम 9m प्लस में 8 के रूप में नहीं ला दिए, यही ना लाना था आप लोग को, तीनों ला दिए, आप लोग को सिद्ध हो गया, ठीक ना। आप लोग को हिंदी बस यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, धनात्मक विलेस के यहाँ पूर्णांक के घन 9m प्लस में 9m+1 9m+8 के रूप में होता है, लिख लेना है, ठीक। लिख लिए होंगे आप लोग या लिख लेंगे, ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे पूरे पाठ को, हर चीज़ समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कौन चीज़ काहे लिखा रहा है, थोड़ा सा हाँ लैंग्वेज ये सब जो है ना शुरुआती लैंग्वेज लिखा जाता है, बाकी इधर थोड़ा बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ए प्लस के बी के होल स्क्वायर होल क्यूब पता रहेगा तो आसानी से जान जाएंगे, और कॉमन लेने आएगा तो आसानी से जान जाएंगे, ठीक। अब चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 कर हम मतलब 2 को लेकर आएंगे, उसको सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम आप लोग को पूरा बेसिक समझा दिए हैं, बस सोल्यूशन करना बाकी है। बस आप लोग वीडियो को इसी तरह से अंत तक देखते रहिए, समझते रहिए, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछते रहिएगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, आवश्यक सूचना है। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए लाइव क्लास चलता है, हमारे पास 4 घंटा का लाइव क्लास चलता है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके का जो फ़ी है 1 साल के लिए 300 रुपया फ़ी है। अब उसमें करना क्या होगा, आप लोगों को मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। वो 4 घंटा का आप लोग को लाइव क्लास डेली मिलेगा आप लोगों को। और हाँ, 1 घंटा का टेस्ट, यानी 5 घंटा आप लोग को मेरे तरफ से, और घर पे आप लोग को पढ़ने के लिए 7 घंटा का रूटीन दे दिया जाता है। उस टाइप का माहौल बना दिया जाएगा, आप लोग 7 घंटा पढ़ेगा, 12 घंटा हो गया, 12 घंटा पढ़ेगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 80% फिक्स गारंटी के साथ हम आप लोग को बोल रहे हैं, 80% जिनको रिजल्ट लाना है, मैं लाइव क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आप लोग को इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो अपना नाम और जिला का नाम बता दीजिएगा, बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है आपका, आपको लाइव क्लास ज्वाइन करा दिया जाएगा। उसमें आप लोग को पढ़ने के लिए हर पार्ट का चैप्टर वाइज
पीडीएफ नोट्स असाइनमेंट पेपर मिल जाता है आप लोग को, एनिमेशन वीडियो भी मिल जाता है। जैसे साइंस का भी आप लोग जानना चाहें, साइंस के एनिमेशन वीडियो में लैब कैसे होता है, कोई भी चीज़ लैब में प्रैक्टिकल कराया गया है, शरीर के अंग के बारे में बहुत सारी चीज़ मतलब एनिमेशन वीडियो की तरह देख लेंगे आप लोग, समझ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट देने के लिए मिल ही रहा है आप लोग को। और तो और दो विशेषता ये है आप लोग को, माइक और आप लोग को जैसे कैमरा मिलता है। अगर आप लोग चाहिएगा तब बोल भी सकिएगा, जैसे हम मान लीजिए यूट्यूब पे आप लोग को आवाज़ नहीं ना सुनते हैं, लेकिन वहाँ पे लाइव क्लास में आप लोग बोलिएगा और हम आप लोग को आवाज़ सुनते रहेंगे और सुन सुन पढ़ाते रहेंगे, आप लोग को समझाते रहेंगे। तो उस तरह का पढ़ने वाले हैं आप लोग, मज़ा आने वाला है आप लोग को भी। पढ़िए और बेहतर कीजिए। ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।